अस्सलाम वालेकुम। पाठ 6 पाप के 4 हथियार। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। इस पाठ का आज हम भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 2 भागों में हमने देखा कि किस प्रकार से जो लेखक है वह चिंता जाहिर अपने इस निबंध में चिंता जाहिर करते हुए बताते कि हम अपने समाज में तब्दीलियां ला सकेंगे। उन्होंने कई जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के भी उदाहरण जो पैराग्राफ उनके द्वारा पढ़े गए उनका भी उदाहरण बताया। साथ में यह भी बताया कि किस प्रकार से जो हमारे समाज में कई जो है कि समाज सुधारक आए, जिनमें कि तीर्थकर, महान संत, पैगंबर, बड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर हमारा समाज यूं का त्यों ही रहा। क्या पाप इतना उन पर हावी हो गया कि पाप इतना ताकतवर है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? परंतु जो हमारे समाज में जो सुधारक है उन्होंने भी क्या किया कि बढ़ चढ़कर अपने सुधारकों ने अपने समाज में सुधारने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी हार नहीं मानी, वह भी पाप के आगे डटे रहे। पाप के अगर देखा जाए तो 4 हथियार है, शस्त्र है। इन 4 शस्त्रों में देखा जाए तो उपेक्षा, निंदा, हत्या और क्या है, श्रद्धा। जो सुधारक है, सुधारकों को कई निंदाएं मिली, तिरस्कार मिला, परंतु जैसे जैसे उनको तिरस्कार मिलता गया वैसे वैसे उनमें और बल आता गया और पाप जो है कि उनके आगे झुकता रहा। आइए देखते हैं, हम प्रारंभ करते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है। किसके आगे विवश हो जाता है? समाज सुधारकों के आगे, कि वह भी हार नहीं मानते, वह भी तिरस्कार, निंदा सुनकर और भी उनमें बल आ जाता है। अब जो समाज का पाप है वह विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। उनकी बात सुनने के लिए वो एक बार क्या हो जाता है? विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है। वह सुनता है, उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। वो उनकी बात को सुनता भी है पर वह उनकी बुराई करने लगता है। सुधारक जो होते हैं वो सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का क्या करता है? प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है। जीवन जो है एक्सपीरियंसेस, अनुभव का क्या है? गवाह है कि सुधारक के जो जितना समीप है, जो सुधारक होते हैं उनके जो जितना नज़दीक होते हैं वे उतना ही उनका बड़े निंदक होते हैं, वो उनकी उतनी ही बुराई करने वाले होते हैं। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्या करने पड़ते हैं? क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इसी वजह से उन्हें अपने क्षेत्रों को बदलना पड़ता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है। ऐसे में जब समाज में यह देखते हैं कि जो सुधारकों को अपने क्षेत्र बदलने पड़ रहे हैं, तो जो पाप का नारा होता है वो क्या होता है? जी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। जो सुधारक का जो सत्य है वो निंदा की इस रगड़ से, बुराइयों से सुनकर वो इतना क्या हो जाता है? तेज प्रखर हो जाता है कि उसकी जो धार जो होती है चोट ही नहीं करती बल्कि काटती भी है। वो उसमें और बल प्राप्त होता है, वो और उसे शक्ति आ जाती है निंदा तिरस्कार सुनने के बाद। और पाप के लिए यह चोट जो होती है वह धीरे धीरे कैसी हो जाती है? असहनीय हो जाती है। वह बौखला उठता है, पाप उसे सहन नहीं कर पाता। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। पाप जो होता है वह अपना जाल फैलाने चालू करता है। वह सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। वह शस्त्र है हत्या। जिस प्रकार से सुकरात जैसे कि आप जानते होंगे कि जो सुकरात थे कि वह पश्चिमी दार्शनिक थे, जो प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के क्या थे? गुरु थे। प्लेटो जो थे वो उनके शिष्य थे। 2500 वर्ष पहले ये एथेंस में पैदा हुए थे। तो सुकरात के लिए भी यह जहर का प्याला था, वो भी एक बड़े अच्छे समाज सुधारक थे। तो ईसा के लिए, ईसा मसीह के लिए क्या थे? जो ईसा कौन थे? वह ईसाइयों के धर्म प्रवर्तक। उन्हें भी लोगों ने सूली तक चढ़ा दिया।
स्वामी दयानंद सरस्वती, वह भी एक पिसा कांच के समान बन गए, समाज को सुधारते सुधारते। इन क्षणों में तब भी पाप का नारा होता है, ओहो मैं तुम्हें खिलौना समझता था और तुम क्या निकले, सांप निकले, पर मैं तो सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, मैं पीस डालूंगा। जो पाप का नारा होता है कि मैं तुम्हें खिलौना समझता था, मुझे तुम्हें तो कुछ भी नहीं समझता था और तुम तो निकले सांप निकले, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें क्या कर दूंगा, पीस डालूंगा, विनाश कर डालूंगा तुम्हारा। सुधारक का सत्य, हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में जो उसे शक्ति प्राप्त ना थी वह भी हो जाती है, उसे और भी क्या मिल जाता है, बल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बल प्राप्त हो जाता है जैसे सूर्यों का ताप, सूर्य की गर्मी और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी उसमें क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। यह देखकर पाप कांपता है। अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है। ब्रह्मास्त्र की जो कि पुराणों में बताया गया है कि पूरे ब्रह्म को मंत्रों के द्वारा क्या करना, अपने बस में लाना, और तोल कर सत्य पर क्या करता है, फेंकता है। ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा, पूजन योग। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। ऐसे में जो पाप है यह देखकर क्या करने लगता है, उनके शरण में आ जाता है। अब वह सुधारक की क्या करने लगता है, चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान करने लगता है। और सुधारक भी जो कि इतना होने के बाद में भी वह बड़ा ही क्या होता है, बहुत जल्दी माफ करने वाला होता है, करुणाशील होता है और उसका सत्य सरल विश्वासी होता है। वह पहले तो चौंकता है कि पाप ने उसके आगे विवश हो लिया, फिर वह कोमल पड़ जाता है और तब वह उसका वेग बन जाता है, शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। वो उन्हें माफ कर देता है और सिर्फ जो गुहार उठती है, सत्य की जय, सुधारक की जय। ऐसे में पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था उनका करता है कि यू संहार, मतलब वो उनकी ये बड़ाई करने लगता है, सुधारक महान है। पाप उनके आगे कहने लगता है, सुधारक क्या है, महान है, वो तो लोकोत्तर है, लोगों का उद्धार करने वाला है, मानव नहीं है, भगवान है, वो तो तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। और उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वो हमारा वंदना के लायक है, स्मरणीय है, पर हम धरती के साधारण मनुष्य के लिए वैसा करना क्या है, असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और उसके बाद उसका नारा हो जाता है, महासुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह क्या है, लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है कि लोगों का वो कितना उद्धार कर रहा है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों में करता हुआ जुटा रहता। वो हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। आप सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक, उनके मंदिर और उनके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी होती जाती है। पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा, कभी भी उसके ऊपर किसी ने पाप के ऊपर विजय नहीं पाई।
और वर्तमान में भी अजय है, अभी भी पाप पर कोई भी विजय नहीं पा सका। पाप इतना ताकतवर है, कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित नहीं कर सकेगा, कि हमेशा भविष्य में भी वो ऐसे ही बना रहेगा। यही चिंता हमारे जो है लेखक ने जाहिर करते हुए बताई थी इस पाठ में, जो कि बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध संग्रह से लिया गया था। उनका मानना है कि हमारे समाज में कई सुधारक आए, पर हमारा जो है समाज त्यों की त्यों बना ही रहा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं। क्या पाप इतना शक्तिशाली है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, भविष्य में भी कोई उसको हरा नहीं सकेगा। इस प्रकार से ये हमारा पाठ क्या हुआ है, संपूर्ण हुआ है। आगे के भाग में हम इस पाठ का क्या करेंगे, स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।